नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अडे पगले सतत हे सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने ऐसा पूर्ण जीवन सापड़े त्यारे थसे करुणा जरड़ती आद्र मारू आंगणु पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूँ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूँ क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नडे व्यवहार जोठो दर्द केवू पड़े छे सत्यमा व्रत घर श्रमणनु जीवन घर रड़िया मणु आ मनु जे मालिके आप्या वगरनु तणकलू पड़ले नहीं वंदन हजारों बार हो ते श्रवण ने पल पल मई भूतो अदता दान माटे गाम पर गामे बमु आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूँ जे इंद्रियों ने जीवन निक्षण एक पण
जिन धर्म धरुणा मूल जेवा विनय गुण ने जे हरे जे भल भलाऊ जे चढ़ेला ने तड़ समगणे हे दुष्ट मान सुपटनी सामे बल बने मुझे वामणु आ श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र ने जेने बनाव्या स्त्रीयने संकले सनी जाली अगन माजे दखावे जगत ने ते दम्भ छोड़ी सरड़ताने आमवा ऊठने गनु आ जेनो महासाम्राज्य एकेन्द्रिय सुधि विलसिरयु जेने बरी परवश जगत आ दुख बाकड़ सिरयु जे पाप नो छे बाप दे धन लोभ में पोस्यो गणु आ छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनो आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनो आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनो श्रवण हूँ यारे यारे बनो। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18वां अवस्थानक का विवेचन सह ये प्रवचन की धारा चल रही है। उसमें प्राणातिपात, मुशावरा, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और उसके बाद अभी जिस विषय के ऊपर प्रवचन चल रहा है वो लोभ। 4 प्रकार के चंडाल चौकड़ी, 4 प्रकार के कषाय की बात शास्त्रकार भगवान ने बताई। चौथा नंबर का कषाय लोभ है। लोभ में ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन काल में लोभ करता है वो हर तरीके से दुखी बनता है। शायद बाह्य तरीके से पुण्य का प्रताप हो, सफलता मिलती रहे, परंतु आंतरिक तौर पे असंतोष की भावनाएं नित्य रहती हैं। जब तक जीवन में संतोष नाम का गुण नहीं आता, तब तक व्यक्ति दिन प्रतिदिन कोई ना कोई तरीके से दुखी बनने का अवश्य प्रयत्न करता है। यानी कि लोभ का मार्ग एकमात्र तरीके से दुखी बनाने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति जितना अधिक लोभ करता है उतना अधिक दुखी बनता है। भाग्यशाली, जैसे हमने आगे देख लिया, क्रोध, मान और माया, ये तीनों
इनको तरतमता के अनुसार शास्त्रकार भगवंत ने उन्हें 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया। वैसे ही चौथा नंबर का ये कषाय लोभ, उसको भी 4 कैटेगरी के अंदर रखने का प्रयत्न किया है। अभी 4 कैटेगरी कौन सी तो कही जाती है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन काल में अत्यंत लोभ होता है तो वो सबसे पहले नंबर की कैटेगरी यानी कि अनंतानुबंधीय लोभ कहा जाता है। अनंतानुबंधीय लोभ यानी कि किरमजी रंग जैसा वो होता है। किरमजी रंग यानी कि आप जैसे लाल कलर के कपड़े पहनते हो, या तो ऑरेंज कलर के पहनते हो, या तो ब्लू कलर के पहनते हो, या तो कोई अन्य प्रकार के कलर के कपड़े पहनते हो, वो कितना भी आप धोने का प्रयत्न करो कपड़े को, परंतु तो कपड़ा का कलर निकलता है? नहीं निकलता है। यानी कि वो कपड़े के ऊपर एक बार कलर हो गया, उसके बाद वो निकलने का प्रयत्न होता नहीं है। तो इसको का क्या कहा जाता है? तो किरमजी रंग कहा जाता है। तो वैसे अनंतानुबंधीय जो व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर क्रोध आ गया, जैसे कि मम्मट सेठ की तरह, वो व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर तक वो रहता है। वो सम्यक्त्व का नाश करने वाला बुला जाता है। उसका उपाय संवत्सरी प्रतिगमन करना, वो भी खूब भावपूर्वक तरीके से करना, वैसा कहा जाता है। और उन व्यक्ति की गति कौन सी आती है? तो बुला जाता है कि वो डायरेक्ट नरक गति के अंदर जाता है, यानी कि मात्र के मात्र दुख दुख और दुखी वहां पे होता है, वैसी जगह पे जाने का प्रयत्न होता है। दूसरे नंबर की कैटेगरी के अंदर बोला गया कि अप्रत्याख्यानीय लोभ। अप्रत्याख्यानीय लोभ गाड़ी की जो कीट होती है, पहिए के अंदर एक प्रकार का जो ग्रीस लगाया जाता है, या तो फिर ऑयल देखा जाए तो ऑयल का जो कलर जैसा ही वो एक प्रकार का कहा जाता है, वो ऐसे जाता नहीं है, परंतु बहुत मेहनत करने के बाद में वो कलर दूर हो सकता है, निकल सकता है। तो वैसे ही ये अप्रत्याख्यानीय लोभ, वो ऐसे जाता नहीं सरलता से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाते हुए वो जाने का प्रयत्न होता है। और वो 1 साल तक रहता है। हर 4-4 महीने का जो प्रतिगमन यानी कि चौमासी प्रतिगमन कहा जाता है, वो करते हैं तो वो दूर हो सकता है। और अगर वो व्यक्ति के अंदर रहता है तो फिर वो तिरंज गति के अंदर जाने का प्रयत्न होगा और श्रावक पने का नाश करेगा। तीसरे नंबर की कैटेगरी के अंदर बताया है प्रत्याख्यानीय लोभ। प्रत्याख्यानीय लोभ यानी कि वो काजल जैसा होता है। आंखों के अंदर जो बहनें स्त्रियां काजल लगाती हैं, वो वैसा प्रकार का होता है। ऐसे वो निकलता नहीं अपने आप, परंतु थोड़ी सी मेहनत करो तो वो निकल जाता है। तो वैसा प्रकार का वो काजल की समान होता है, गुजराती में जिसको मैस कहा जाता है, ऐसा होता है। वो 4 महीने तक करीब रहता है। हर 15 दिन का प्रतिगमन यानी कि पक्की प्रतिगमन करते तो वो दूर हो सकता है और मनुष्य गति उनको मिल सकती है, परंतु साधुपने का नाश हो सकता है, यानी कि साधुपना नहीं मिल सकता है। चौथे नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है स्वंजलन लोभ। वो कैसा होता है? तो हल्दी के कलर जैसा होता है। तो कपड़े के ऊपर हल्दी का कलर लग गया तो वो ऐसे निकलेगा नहीं, पर तो थोड़ा बहुत धूप के अंदर रखा जाए तो कलर निकल जाता है, दूर हो जाता है। तो वैसा प्रकार का स्वंजलन लोभ कहा जाता है। वो 15 दिन तक रहता है। हर रोज सुबह शाम यानी कि देव से प्रतिगमन राय प्रतिगमन दोनों प्रतिगमन करो तो वो दूर हो जाता है। देव गति मिल सकती है। और यथाख्यात चारित्र यानी कि जो जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है,
जैसा ही चारित्र का पालन करना उसका नाश हो जाता है, अगर संजलन लोभ है तो भाग्यशाली अपने जीवन काल में चारों चार प्रकार के लोभ निकालने जैसा है। अगर इसमें से कोई भी प्रकार का अगर लोभ हमारे जीवन काल में है तो वो हमें मुक्ति सुख नहीं दिलाएगा, मात्र कि मात्र संसार के भवचक्र के अंदर ही घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो भाग्यशाली लोभ सभी पापों का बाप कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो बनिए होते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं, तो जो धर्म करते हैं उनको जैन बुला जाता है। जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपना पूरा जीवन धर्म के अंदर, धर्म की रुचि रखता है, धर्म के अंदर ओतप्रोत रहता है, वो व्यक्ति जैन कहा जाता है। परंतु यदि धर्म के स्थान के ऊपर भी बनिए बुद्धि लगाता है, व्यापार क्षेत्र के अंदर जो बुद्धि लगानी है वही बुद्धि धर्म के क्षेत्र के अंदर देव गुरु धर्म के पास, साधु साधु भगत के पास भी वो लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो व्यक्ति जो व्यापारी होता है, व्यापारी वृत्ति रखता है, तो उन्हें बनिया कहा जाता है। तो भाग्यशाली एक बार देवलोक के अंदर अलग अलग प्रकार के देवता इकट्ठित हुए, उनके मंडली और ग्रुप इकट्ठित हुआ। उसमें एक देवता ऐसे करके बैठे थे जैसे कि बहुत सारा कुछ टेंशन हो, चिंता हो, और बाकी के देवता ने पूछा, अरे भाई देवलोक मिल गया, सुख साहिबियां मिल गई, देवियां मिल गई, इतना सब कुछ मिलने के बाद में भी तू टेंशन और चिंता में क्यों रहता है, आराम से सुखी पने से जीवन जी। उसने बोला कि क्या करूं, बोला कि क्या होगा, तू तेरा दुख भी शेयर कर तो तेरा दुख कम हो जाएगा, या तो कोई रास्ता मिलेगा। उसने बोला कि और कुछ नहीं, परंतु मनुष्य लोक के अंदर एक बनिया मुझे छेड़ करके चला गया। बोला कि वो बनिया देवता को छेड़ करके चला गया? बोला कि हाँ। वो तो कैसे बन सकता है? बोला कैसा होगा, बनिए की शादी हुई थी। शादी होने के बाद पश्चात करीब करीब 7-8 साल हो गए, कोई भी संतान नहीं था। वो सोच रहा था कि कब संतान हुए। एक बार मेरे मंदिर के अंदर आया और मुझे कहा कि हे देवता, अगर मेरे वहां लड़का होगा, संतान होगा, तो मैं आपको हीरे का हार चढ़ाऊंगा। और मैं तो ऐसे भी सोचने लगा कि बात तो सही है, बनिए के पास में पैसे भी माला माल होते, पैसे वाले होते हैं, उनके पास सोना चांदी हीरा मोती माणिक सब होता है, तो वो पक्का चढ़ाएगा। मैं प्रसन्न होते हुए उनको कहा तथास्तु। 9 महीने के बाद में आपके वहां एक गोरा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना बाबू का बालक का जन्म होगा। वो तो खुशखुशाल हो गया, घर पे गया। 9 महीने के बाद उनके वहां वो बच्चे का जन्म भी हुआ। अभी ऐसा हुआ कि वो मेरे वहां हीरे का हार चढ़ाने के लिए ले आया। तो मेरे को लगा कभी तो उघराणी करने के लिए निकलना पड़ेगा, और इसलिए मैं आया मनुष्य लोक के अंदर, और वो व्यक्ति के वहां स्वप्न के अंदर में आया और बोला कि तूने मुझे कहा था कि मैं हीरे का हार चढ़ाऊंगा, परंतु हीरे का हार तो तूने अब तक मुझे चढ़ाया नहीं है। अगर अभी चढ़ाता है तो ठीक है, जैसा लड़का दिया है ना इसे वापिस खींचना भी आता है, याद रखना, उठा लूंगा। उसे बोला नहीं 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 नहीं, अब जरा भी चिंता मत करो, बस मैं कल सुबह में आता हूं और हीरे का हार चढ़ाता हूं। और वो लड़का भी करीब करीब
4-5 साल का हो गया होगा, तो अभी उसने मेरे वहाँ हीरे का हार नहीं चढ़ाया था। और फिर मैंने उगराने की उससे बोला कल ही आता हूँ और चढ़ा देता हूँ। बोला कि ठीक है। बोला ठीक है, एक दिन जाने दो, हीरे का हार होता है तो एक दिन जाने दिया। अभी वो व्यक्ति घर में से निकला दूसरे दिन सुबह में, और निकलते हुए अपने बच्चे के साथ निकला। निकलते हुए कोई हीरे का हार कुछ भी नहीं लिया। जब निकलते हुए मैं सोच रहा था कि मालूम नहीं बाहर मार्केट में से कोई ज्वेलर्स की दुकान में से खरीदते हुए लेके आएगा कि क्या होगा। मैं सोचा कोई बात नहीं, आज आ रहा है तो आने दो। जब वो निकलते हुए मेरे मंदिर की ओर आ रहा था, रास्ते में एक आंकड़ा कहा जाता है, आंकड़ा यानी कि जिसमें सफेद फूल उगते हैं, जो कोई काम के लिए बोले जाते हैं। आंकड़ा उसकी डालियां आती वगैरह होती है, उसको तोड़ते तो उसमें से दूध निकलता है। तो वैसा प्रकार का वो आंकड़े का जो फूल इत्यादि थे वो लेते हुए वो उसकी माला बनाई और बच्चे को बोला कि ले ये तू रख, जब मांगू तब देना। कि ठीक है। मंदिर में आया और मंदिर में आते हुए मुझे कहा कि हे देवता, मैंने आपके वहां मानता मानी थी कि अगर मेरे वहां संतान होएगा तो मैं हीरे का हार चढ़ाऊंगा। हम तो बनिए भाई हैं, वचन की एकदम पक्के हैं, इसलिए मैंने क्या बोला था कि हीरे का हार चढ़ाऊंगा। और लड़के का नाम क्या रखा था? हीरा। तो हीरे को बोला अरे हीरा तेरा हार ला, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हीरे का हार चढ़ाऊंगा। और वो हीरा ने जो दिया हुआ आंकड़े का हार था वो वापस दिया कि लो पिताजी। बोला कि देखो ये बच्चे हीरा है और हीरे का हार बोला था, हीरे का हार चढ़ा लो। और ऐसे करते हुए नहीं तो गुलाब का चढ़ाया, नहीं तो मोगरे का चढ़ाया, नहीं तो जूही का चढ़ाया, नहीं तो जाई का चढ़ाया, परंतु जो कहां पे भी दिखता नहीं है, कहां पे भी चलता नहीं है, वैसा प्रकार का आंकड़े का तो हार चढ़ाने का प्रयत्न किया। बोलो अभी क्या करूं मैं, ये बनिया मुझे छितर के चला गया, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा था कि इसको बच्चा तो मिल गया, तो वो मुझे छितर के चला गया। दूसरे देवता ने बोला क्या बात करूं, तुझे तो छितर के गया तो मुझे भी छितर के गया। अरे बोला क्या आपको कैसे छितर लिया? बोला कि इसमें ऐसा हुआ था कि एक बार जब कोई बनिया बिजनेस नहीं चलता था, व्यापार नहीं चलता था, उसका बहुत बड़ा जहाज का एक देश में से दूसरे देश से सभी माल इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना उसका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था। और दरियाई मार्ग के द्वारा जहाज के माध्यम से यह कारोबार चल रहा था। कोई उसके जहाज इंपोर्ट हो रहे थे और वो रास्ते में कुछ फंस गए दरिया के अंदर। तो वो आया मेरे वहां कि हे देवता, अगर वो मेरा जहाज आ गया तो मैं पक्का आपको कहता हूं कि मैं आपके वहां जो जहाज में से माल आएगा उसमें से आधा से भी ज्यादा माल आपके वहां में चलाऊंगा। मैं तो खुश खुश हो गया। मैंने बोला ठीक है, तथास्तु, 15 दिन के अंदर आपके जहाज आ जाएंगे। और वो तो खुश खुशहाल होते हुए वापिस गया। 15 दिन के बाद जहाज आ गए, परंतु वो मेरे वहां आया नहीं। तो मैंने 4-5 दिन के बाद उघराने के लिए निकला। सोचो कि देवता को भी उघराने के लिए निकलना पड़ता है, और वो उघराने करने के लिए निकले कि अभी क्या करना है। तब उससे बोला कि अब चिंता मत करो, कल ही मैं आपके वहां आने वाला हूं। और ऐसा करते हुए उसने जहाज के अंदर से सब माल खाली करवाया। और जहाज के अंदर क्या माल था, तो वो टोकरे आते ना नारियल, वो नारियल के ऊपर का छिलका एक साइड निकलवाया, अंदर अंदर का जो माल था वो एक साइड रखा। वो जो बादाम आती है, वो बादाम के अंदर ऊपर का जो छिलका होता है एक साइड रखवाया, अंदर की छोटी छोटी बादाम एक साइड रखवाया। तो सबसे ज्यादा तो वो छिलके वाला ही भाग होगा, और इसलिए वो बादाम जो माल था, जो खाने की जो मूल्यवान चीजें थी वो अपने पास ले लिया, और बाकी का ऊपर के छिलके उसका ऐसे भी वजन ज्यादा होता है, पूरा का पूरा ट्रक भरते हुए मेरे वहां वो पूरा का पूरा ट्रक खाली करवा दिया। और बोला कि देखो
देवता आपने बोला था कि 15 दिन में आ जाएगा और 15 दिन में आ गया। मैंने क्या बोला था, आधा से भी ज्यादा माल मैं आपके वहां दूंगा। तो इसलिए पूरा का पूरा कचरा मेरे वहां खाली करके गया। तो इसलिए मुझे भी बनिए ने छेतर दिया। तीसरा एक देवता वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था। उसने बाकी के देवता ने पूछा कि रे तुझे क्या हुआ, ये दोनों को तो ये बनिए ने छेतर दिया, इसलिए ऐसे बैठे टेंशन में, पर तुझे क्या हुआ? उसने बोला मैं क्या करूं, मेरी कहानी। बोला बोल तो सही। उसने बोला कि अगर मेरी शादी हो जाए, वो बनिए की शादी नहीं होती थी, पैसा पुष्कर, सब कुछ अच्छा था, पर शादी नहीं होती थी। वो करीब 28, 29, 30 साल का करीब करीब हो गया था। वो बोल रहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, और इसलिए आया। मैंने बोला तू चिंता मत कर, तेरी शादी हो जाएगी। बोला कि कितने टाइम में? मैंने बोला 2 महीने में तेरी शादी हो जाएगी, सगाई हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा। बोला कि ठीक है। वो तो खुशखुशाल हो गया, और उसने बोला कि अगर मेरा 2 महीने के अंदर ये सगाई रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई, तो फिर मैं आपको 6 पैर वाला पशु आपके वहां चढ़ा दूंगा। मैं तो खुश हो गया कि हाथी को भी 4 पैर है, 6 पैर वाला तो कितना बड़ा पशु होगा। मैं तो खुशखुशाल हो गया। मैं बोला तथास्तु। और 2 महीने में उसकी सगाई हो गई, थोड़े समय में शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो अभी और उसके बाद 1 महीना और भी गया, तो अभी मेरे वहां 6 पैर वाला पशु चलाने के लिए नहीं आया। मैं उसके घर उग्राणी करने के लिए गया, और मैंने कहा कि शादी हो गई है, याद रखना, अगर तूने वो मानता के वक्त के अंदर बोला था कि 6 पैर वाला पशु चढ़ाऊंगा, अगर वो नहीं चढ़ाया तो वापिस तलाक भी दिलाने की ताकत मेरे अंदर है, डाइवोर्स भी मैं दिला सकता हूं। उसने बोला कि नहीं नहीं चिंता मत करो, कल सुबह में आया। बोला कि ठीक है। दूसरे दिन सुबह में आया, और आते हुए मेरे मंदिर में आते हुए मुझे कहा कि आपने बोला था इस प्रकार, मेरा शादी हो गया, और मानता के अनुसार मेरे को 6 पैर वाला पशु चढ़ाने का है, पर तू क्या करूं हे देवता, मैं हर जगह पे ढूंढा, वो पूरे गांव के अंदर ढूंढा, कुत्ता देखा तो कुत्ता भी 4 पैर वाला मिला, एक भी कुत्ता 6 पैर वाला नहीं मिला। फिर मैंने पंछी को देखा जो उड़ने वाला, वो पंछी भी 2 पैर वाले मिले। अभी मैं सोचने लगा जाऊं तो कहां पे जाऊं, उसको लाऊं कहां से 6 पैर वाला। फिर मैंने और कोई गांव के अंदर तपास कर रहा है, तो हाथी इतना बड़ा मिला, तो वो भी 4 पैर वाला ही था। तो क्या करो भी, और हम तो बनी है जबान के एकदम पक्के, 6 पैर वाला चढ़ाना मतलब चढ़ाना है। फिर मैंने गाय देखी तो 4 पैर वाली, भैंस देखी तो 4 पैर वाली, बकरी देखी तो 4 पैर वाली, कोई घेटा देखा तो 4 पैर वाला, हर चीज देखी तो 4 पैर या तो 2 पैर, 2 पैर या तो 4 पैर ही मिलता था। अभी मैंने विचार करते 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 हुए, देवता गलत मत लगाना, बात मेरी एकदम सही है, और कुछ मिला नहीं है। अभी 6 पैर वाला एक प्राणी, एक पशु मिला है, वो आप स्वीकार कर देना। भूल चुक क्या, हम तो मिच्छामित्तम करने वाले बनिए है, भूल चुक हो तो मिच्छामित्तम हो तो क्या करें, इसलिए और कुछ मिला नहीं है। ये ऐसे करते हुए मस्तक में से जूं निकाली, और निकालते हुए कहा कि ये 3 पैर इस साइड है, 3 पैर इस साइड है, तो थोड़ा चेक कर लेना, इधर रखता हूँ आपके वहां। और ऐसे करते हुए मेरे मंदिर में जूं रखते हुए चला गया। बोलो अभी क्या करूं मैं, ऐसा ही बनिया मुझे भी छेतर के चला गया, शादी करवा दी, और जूं रखते हुए चला गया। नहीं तो कोई, मैं तो समझता था कि हाथी को 4 पैर है, और इतना बड़ा कदावर प्राणी है, 6 पैर वाला तो इससे भी बड़ा होगा, परंतु वो भी मुझे छेतर के चला गया। तभी क्या करूं, इस प्रकार की वो बात करने लगे वो देवता। और एक देवता बैठा था, वो भी ऐसे टेंशन और चिंता के अंदर जैसे बैठा हुआ था। उसने कहा कि क्या करूँ, मैं क्या बात करूं, आप लोग को तो छेतरा, मुझे भी छेतर गया। क्या क्या हुआ बोलो तुझे। बोला कैसे हुआ कि
वो एक बनिया मेरे वहां आया, उसने बोला कि मेरी बहुत सारी उघराणी बाकी है, अगर वो उघराणी आ जाए, कुछ 5-1 करोड़ रुपए के ऐसा कुछ बाकी होगी उघराणी, और अभी आ नहीं रहे, तो हे देवता अगर मेरी उघराणी आ जाए ना तो मैं आकाश जितना बड़ा रोटला मैं आपको खिलाऊंगा। तो मैं तो खुश हो गया कि रोटी होती है तो वो थाली के अंदर आ जाए, उतनी छोटी छोटी रोटियां इतनी इतनी होती है, और तो बनिया तो इतनी बड़ी रोटी, क्या बात है, कितनी मजा आ जाएगी। अरे कोई भी देवता या तो कोई भी माई का लाल ने इतनी बड़ी रोटी जिंदगी के अंदर खाई नहीं होगी, इतनी बड़ी रोटी मुझे मिलेगी। मैंने बोला ठीक है तथास्तु, 6 महीने के अंदर तेरी सब उघराणी आ जाएगी। उसने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते 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 6 महीने में उघराणी आ गई, पर वो मुझे वो रोटला चलाने के लिए नहीं आया। मैंने उसके वहां उघराणी करने के लिए गया, अगर अभी मुझे वो नहीं चढ़ाया तो फिर देख लेना। उसने बोला कि नहीं देवता आप चिंता मत करो, अभी देखो हम तो बनिए भेजे, हमारे पास आता है, नमक है, घी तेल जो भी डालना है वो भी है, सब कुछ चीजें तैयार मैंने रखी आकाश जितना बड़ा रोटला बनाने के लिए। परंतु वो रोटला बनाने के नीचे जो तवा चाहिए ना, तवा बड़ा सा, वो तो हम बनाते नहीं, तो बनिए भैया हम तो रोटी बना सकते ऐसे ऐसे करते, रोटला बनाते, परंतु हम कोई इतना बड़ा तवा तो बनाते नहीं। और तवा बनाने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको मैंने तवा बनाने के लिए दिया है। सबसे पहले तवा बनेगा तो वो रोटी ऊपर टिकेगी ना, नहीं तो ऐसे ऊपर आटा लगाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा ना, आकाश जितना बड़ा, तो इसलिए वो तवा बनेगा, उसके ऊपर रखेंगे तो वो रोटी बन पाएगी। इसलिए आप चिंता मत करना, जिस दिन वो तवा बनेगा ना उस दिन मैं आपको रोटी बना के दे दूंगा। अभी मालूम है कि आकाश जितना बड़ा तवा बनने वाला है नहीं और रोटी कोई खिलाने वाला है नहीं, और ऐसे करके मुझे बेवकूफ बना के चला गया। अभी बोलो क्या करूं मैं, ऐसा ये मुझे बना के चला गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर आज के जमाने के अंदर खूब सावधान रहने का दिन आया है। कोई भी कार्य करो उसमें सावधान होते हुए करो, परमात्मा का नाम स्मरण लेते हुए करो, अपने देव गुरु को याद करते हुए करो, और बिना लोभ वृत्ति के द्वारा संतोष रखते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो बहुत बहुत आत्मिक अंतरंग परिणाम के द्वारा आपको शांति मिलेगी, और बस वही जीवन आपको सुखी बनाने का प्रयत्न करेगा। आज इधर तक रखते हैं, वितरा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम्। सर्वमंगल्य मांगल्य सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं।